हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ब्लॉग्स। आज हम रामायण से जुड़ी एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी सुनेंगे जिसका टाइटल है रावण की सीख। रावण जब अंतिम समय में अपनी मरण शैया पर पड़ा हुआ था, तब उसने लक्ष्मण को तीन बातें बतलाई थी, यानी तीन सीख दी थी। उन्हीं के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, रामायण बुराई पर अच्छाई की जीत की एक ऐसी कहानी है जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो रामायण में बताई गई हर एक चीज हमें कुछ न कुछ सिखाती है, लेकिन आज रामायण से जुड़ी इस छोटी सी मोटिवेशनल कहानी के जरिए हम आपको उन तीन ज्ञान की बातों के बारे में बताएंगे जो स्वयं लंकापति रावण ने अपनी मृत्यु के समय लक्ष्मण को बताई थी। ये तीन बातें आज भी हम सभी के लिए जानना और समझना बहुत जरूरी है। रावण, जो कि स्वयं एक परम ज्ञानी था, लेकिन अपने घमंड और शक्ति की वजह से उसने वो काम कर दिया जो उसे नहीं करना चाहिए था, और वही एक काम उसकी मृत्यु का कारण बना था। रावण बुराई का एक प्रतीक था, लेकिन उसमें ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, जिसके चलते उसने लक्ष्मण को तीन बातों के बारे में बताया जो हम सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। इस शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी के जरिए हम उन तीन बातों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। श्री राम द्वारा मारे गए तीर की वजह से जमीन पर पड़ा रावण जिस समय अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, तो उस वक्त श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण एक महाज्ञानी पंडित है। उसके जैसा ज्ञान संसार में किसी के पास नहीं है। तुम उसके पास जाओ और जो भी ज्ञान वो दे उसे प्राप्त करो। राम के कहने पर लक्ष्मण उसके पास चले तो गए, पर लक्ष्मण सोच रहे थे कि ये रावण खुद मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ है, जो हमसे हार चुका है। बस ये अब मरने ही वाला है, ये भला मुझे क्या ज्ञान दे सकता है। इसलिए वो बहुत ही अहंकार भरे स्वभाव से उसके पास गए। ठीक है, तो राम के कहने पर जब लक्ष्मण रावण के पास गए, जमीन पर पड़ा रावण अपनी अंतिम सांस ले रहा था, और लक्ष्मण जाकर उनके सिर के पास खड़े हो गए और बोले, हे रावण, तुम बहुत ज्ञानी हो। अपने आखिरी समय में मुझे कुछ ज्ञान की बातें बताकर जाओ। रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा और उससे मुंह फेर लिया। लक्ष्मण ने एक बार फिर यही प्रश्न किया, लेकिन रावण ने लक्ष्मण की तरफ देखा भी नहीं। रावण के इस व्यवहार को देखकर लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, और वो श्री राम के पास गए और जाकर सारी बात उन्हें बताई। लक्ष्मण की बात सुनकर श्री राम बोले, गुरु से शिक्षा उनके पैरों के पास बैठकर ली जाती है, ना कि उनके सर के सामने खड़े होकर। राम की बात सुनकर लक्ष्मण रावण के पैरों के पास बैठ गए, जिसके बाद रावण ने उन्हें ज्ञान की वो तीन बातें बताई जो सिर्फ लक्ष्मण के लिए ही नहीं, बल्कि आज भी हम सभी के लिए जानना बहुत ही जरूरी है। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वो ये थी, किसी भी शुभ काम को करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। कोई भी अच्छा काम जितनी जल्दी हो सके उसे कर देना चाहिए, और बुरे काम को हमेशा टालते रहना चाहिए। दूसरी ज्ञान की बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई थी वो ये थी कि अपने शत्रु, एनिमी, प्रतिद्वंदी या कॉम्पिटिटर को कभी भी खुद से कमजोर नहीं समझना चाहिए। और तीसरी और आखिरी बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई थी वो ये थी कि अपने जीवन की ऐसी गुप्त और सीक्रेट बातें जिससे आपको भविष्य में परेशानी हो, वो कभी भी किसी को भी बतानी नहीं चाहिए, फिर चाहे वो आपका भाई ही क्यों ना हो। ठीक है, तो ये तीन बातें थी दोस्तों जो रावण ने लक्ष्मण को बताई थी, और ये आज भी हमारे के लिए, हम सब के लिए काफ़ी अच्छी हैं। हम लोगों के लिए हमें इन तीन बातों से सीखना चाहिए कि कभी भी
गलत काम को करने से पहले मतलब 10 बार, 20 बार, 100 बार सोचो, टालते रहना चाहिए। अच्छे काम को हमें करने से कभी रुकना नहीं चाहिए, बहाने नहीं मारने चाहिए। कोई भी अच्छा काम है जल्दी से जल्दी करो, और अपने शत्रु को कभी कमजोर नहीं समझना, और अपनी ऐसी बातें जो भविष्य में हमें परेशान कर सकती हैं वो किसी को नहीं बतानी है। भाई, बीवी, बेटा, बेटी, किसी को नहीं बतानी चाहिए। ठीक है। आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।